सुशीला ने कहा कैसे साड़ू भाई? बोले ऐसे। बोले संपत्ति द्वारकाधीश को ब्याही और विपत्ति हमको ब्याही, इसलिए दोनों बहनें दोनों मित्रों को ब्याही, इसलिए दोनों साड़ू बने। आपके मित्र की भेंट है, अब तो आप जा सकते हो, अब क्यों देर कर रहे हो? शुभ काम में कभी देर नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल में होएगी बहुर करोगे कब, कभी कल के भरोसे मत रहना। चले श्याम सुंदर से मिलने कोटली दबाए, तुझे कांधों में तुझे हाथ में लाठी दबाए, तुझे सुदामा के मन में नहीं तो बिना चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले ना प्यास लगती, अब तो ये जिंदगी उदास है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये जिंदगी तो अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब तो न करती कठिन है मटोरी न करना बसेरा, पग बड़ा हो न जाए सवेरा, आदान के वट नादान के वट न बरियार प्राणी, नादान के वट वो ये तन है टूटी न बरियार प्राणी, ये तन है टूटी न सफर के चलोगी माया भवर के कठिन है तो ही न जाना द्वारिका है, तो क्या तुम्हें नदी पार करना है? हाँ प्रभु जाने को आही बसे रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए को पार नहीं की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुरामा। जो प्रभु के कान में सुदामा का दांत डोहड़ी पार करके भगवान ने सुदामा जी के गले में आकर उठाकर गले से चिपका लिया, लगा लिया, तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा, आकर के अपने आसन पर आसीन कर दिया, स्वयं नीचे बैठ गए, चरणों में अपने पीतांबर से चरणों की धूल हटाने लगे। सुदामा का पैर उठा करके अपने घुटने पर रख लिया और अपने पीतांबर से धूल साफ कर दी। रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी जाओ जल्दी से जल्द। जब तक रुक्मणी जी पानी लेकर के आ गए, सब मन में सोच रहे हैं कि ये कौन सा अवधूत है, आज तक ऐसा अवधूत हमने कभी इस दरबार में देखा ही नहीं। अरे मित्र, तुम इतने देर कहाँ रहे? तुमने उनको न कोई माझी पार उतारे, माझी तो किनारा भी करीब है, साथ है माझी तो किनारा भी करीब है, दुनिया में ऐसा सब नसीब है। भगवान कहते हैं मित्र एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ तुम हाथ अपना टेढ़ा क्यों किए हो, क्यों झुकाए हो? हाथ में भी तकलीफ है क्या, दर्द है? सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र, हाथ में भी दर्द है। तो पहले बताते ना, मैं बताओ हाथ में दर्द है, मैं दवा चरण रहा हूँ। भगवान ने हाथ पकड़ा, जोर से झटक दिया तो पोटली नीचे गिर गई। अब वो साड़ी
छली से फटी हुई थी, सारे चावल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए और भगवान ने अपने श्री मुख से डाल करके संकल्प लिया कि इस मुट्ठी चावल के बदले एक लोक का साम्राज्य प्रदान करता हूं। नेत्र बंद किए और एक लोक का राज्य समर्पित कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु हाथ में लिए कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया, प्रभु अब सब कुछ देख के क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं? एक कि प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद है इसलिए सबको दो, अकेले अकेले मत खाना। अब सुदामा जी जैसे ही पीछे मुड़ करके देखे, भगवान ने पूछा क्या बात है मित्र? कोई बात है? भाभी ने कुछ कहा था क्या? आज भगवान ने समस्त रानियों को बुलाकर समस्त रानियों के सहित सुदामा को प्रणाम किया और जैसे ही पूछा कि मित्र कुछ कहा था क्या भाभी ने? सुदामा ने कहा हाँ, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य दीनी मोहे। कहा मित्र तुम भाभी से जाकर कह देना कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना होए। होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। सुदामापुरी आए तो सुदामापुरी को ही भूल गए, अपना घर भूल गए। पूरे गांव में घूमे, अपना घर नहीं ढूंढ पाए। और जब दरवाजे पर आए तो देखा कि सुशीला बनारसी साड़ी हुई पहने हुए, हीरे मोती मणियों से जड़ी हुई, दास दासियां साथ में सोने की थाली में आरती लिए सुदामा जी की प्रतीक्षा कर रही है। सुशीला ने बुलाया, स्वामी आओ, कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने जब देखा, अरे साड़ी, बढ़िया सोने की थाली, इतनी ऊंची महल अटारी, ये सब कहां से आया? सुशीला ने कहा ये सब द्वारकाधीश का ही कमाल है। भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे, अगर हमने कहीं माया पकड़ ली तो ये भगवान का भजन छूट जाएगा। मन से जो पे नींद न आवत, कह जो तो नहीं को तो सवा प्रभु के प्रताप न गात सुहाव। सुशीला ने कहा, अरे सुशीला तुम्हें धन संपत्ति चाहिए थी तो मिल गई, अब हमको मन लगा हो गया, फकीरी में मन लगा हो गया, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नामी अमीरी में लगा हो गया, फकीरी भला